મોદી લાવવાનો હે। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। भारतीय जनता पार्टी से ये राजनीति जो न कराए वो कम है। ऐसा ही कुछ गुजरात में अब हो रहा है। गुजरात बीजेपी के लिए साख का सवाल बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी की इज्जत का सवाल बन चुका है, क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो हैं, जो बीजेपी अब चलाते हैं, वो गुजरात प्रदेश से आते हैं। और गुजरात राज्य में जो चुनाव हो रहा है, पहले मतदान के बाद, पहले चरण के बाद से बीजेपी की चिंता बड़ी बढ़ गई है। कांग्रेस ने दावा भी कर दिया है कि वो सर्वाधिक सीट जो है 89 सीटों पे जहां मतदान हुआ है, उसमें से 55-56 सीट जीतने जा रहा है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी किस तरह के काम कर रही है समझ से परे है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, दीपक खत्री डाला है, और उस वीडियो के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कथित तौर के बताए जा रहे हैं बांटते हुए टिफिन, महिलाओं को टिफिन बांटते हुए, ताकि उनको इलेक्शन में उसका फायदा मिल जाए। अब क्या इस हिसाब से वोट खरीदा जा रहा है? क्या अब इस स्तर पर आकर राजनीति की जा रही है वोट खरीदने की? ये आपको इस वीडियो को देख के समझ में आएगा। दीपक ने लिखा है कि अंग्रेजी में है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो टिफिन बांट रहे हैं गुजरात में वोट लेने के लिए। इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा और कोई कार्रवाई करेगा। और नोट लिखा हुआ है कि ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए और आप खुद समझिए कि क्या हालत हो गई है एक पार्टी की गुजरात के अंदर कि वो टिफिन बांटने के ऊपर आ गए। देखिए इस वीडियो। મોદી લાવવાનો હે। મોદી હાથ મજબૂત કરશે તો પરવીનજી વોટ આવશે તો હાથ મજબૂત થાય। તમારા ઘરવાળા બધાને કહેવાનું કે વોટ ભાજપમાં જાય, એક નંબરનું લીધો ને એટલું જ। तो मैंने आपको बताया ही था कि भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है वो इसलिए भी दिख रही है क्योंकि भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो पूरे टाइम चुनावी मोड में रहते हैं, और उनके लिए देश की सेवा करने से जरूरी, अपनी जो जिम्मेदारी मिली है सरकार में आने के बाद, उससे जरूरी चुनाव जीतना हो जाता है। इसीलिए पूरे तमाम मंत्री जो होते हैं बीजेपी की सरकार के, वो चुनाव प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय भी चुनावी प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, जो इस बार भी लगे हुए हैं। चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी, बागी प्रत्याशी को बिठाने के लिए फोन करने का हो, या गुजरात में नए नए किस्म से योजनाओं का शुरुआत करना हो जिससे कि भाजपा को फायदा पहुंच सके और प्रचार प्रसार में समय देना हो, भले ही कुर्सियां खाली हो जाएं। उसके बाद जब पहला मतदान हुआ है चरण का, तो आदेश रावल ने लिखा है, कांग्रेस का दावा है कि पार्टी गुजरात में पहले चरण की 89 में से 55 सीट जीत रही है। दूसरी और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले ओबीसी मुख्यमंत्री का प्रस्ताव रखकर पार्टी ने बड़ा दाव खेला है। बाकी 8 दिसंबर को नतीजे आ ही जाएंगे। मतलब दो चीजें हैं जिससे कांग्रेस पार्टी ने चारों खाने चित कर दिया है भाजपा को। तो शायद इसलिए उनके जो कार्यकर्ता हैं वो टिफिन बांटने के ऊपर उतर आए हैं, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था, जो लोकतंत्र को तार तार करता है। कांग्रेस पार्टी के जो दो दाव हैं, वो एक पहला तो ये है, उन्होंने दावा किया है कि वो जो 89 सीट पर चुनाव हुआ है, 90 में एक कम, उसमें से 55 सीट जीत रहा है, और सीट जो जीत रहा है उसकी सूची भी जारी कर दी है कि इन सीटों पर हम चुनाव जीत रहे हैं, जिससे कि एक परसेप्शन तो पूरे गुजरात में बन ही रहा है। और जो दूसरा चरण होने वाला है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी है कि वो ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाएंगे गुजरात के अंदर। अब जो सीट्स आने वाली हैं, इस पर सीधा प्रभाव इसका पड़ेगा, और बीजेपी की बौखलाहट इसकी वजह से बढ़ भी गई, और बड़ी ऐसी कि इस स्तर पर आ जाएंगे। मुझे हैरानी है कि टिफिन बांटने लगेंगे लोगों को वोट के लिए, जो कथित तौर पर वायरल वीडियो बता रहा है, लेकिन उससे भी आगे का स्तर है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन सरकी है गुजरात में। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है, लोग कह रहे हैं कि गुजरात में इनकम टैक्स की रेट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। गुजरात में व्यापारियों के घरों पे इनकम टैक्स की रेट्स बढ़ रही हैं, और रेट्स में क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी आपको कमजोर दिखती है, वहां पर इस तरह के काम होने लगते हैं, जिस पर आरोप लगता है कि सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा भी है इस खबर में, कई खबर है, गुजरात में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, अब दूसरे चरण की बारी है। और आगे इन्होंने लिखा है कि आज गुजरात में कई जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। दूसरे चरण से पहले रेड पड़ना रेड ही है या रेड अलर्ट है, ये सवाल है इनका। और इसका जवाब आप भी जानते हैं अच्छे से, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्योंकि मोदी जी की सभाओं में कुर्सियां खाली रह गई थी,
वो वीडियो मैंने आपको 2 बार दिखाया है, तीसरी बार और देख लीजिए जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। रोहन गुप्ता ने लिखा है, खाली कुर्सियां देखकर पीएम बौखला रहे हैं, साहब अब जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, कांग्रेस आ रही है। ये वीडियो देख लीजिए, भाषण जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और ये कथित तौर पर वायरल वीडियो जो है बता रहा है खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं। देखिए 2G 4G 5G વિકસિત ભારત બનાવવા માટે ભારતની બીજા દેશો પર નિર્ભરતા સમાપ્ત થવી જોઈએ એટલું જ આવશ્યક છે। આપણે બધા જાણીએ છીએ જ્યારે 2G આવ્યું तो यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता जो टिफिन बांट रहे हैं वो सभा में जाने के लिए बांट रहे हैं लोगों को? क्या लोगों को लालच दे रहे हैं कि कैसे लोग उनके सभा में आ जाएं या उनको वोट दे दें? और इसके बावजूद भी इस कथित वीडियो के वायरल होने के बाद भी कोई संज्ञान अगर नहीं लिया गया है तो क्या आखिर ऐसी वजह है और क्या मजबूरी है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? यहाँ तक कि और भी बीजेपी की सभाएं देखने आप, यो एक ने लिखा है, विनी है, उन्होंने लिखा है भाजपा की रैलियों में खाली कुर्सियों की लहर नड्डा जी। इस वीडियो को देखिए, भाजपा के दिग्गज नेता अपना भाषण दे रहे हैं और कुर्सियां सामने खाली पड़ी हुई हैं। देखो, पर्व ने मनाओ, લોકશાહીના ઉત્સવનો ઉજવણી કરો ને પ્રચંડ જન સમર્થન સાથે આપણા વિશ્વ નેતા નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હાથ મજબૂત કરવા ગુજરાતની અંદરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની। तो ये हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। जो लोग कह रहे थे पहले, गोदी मीडिया खास तौर पे बीजेपी को अच्छी पोजीशन में दिखा रही थी गुजरात में, लेकिन जब मोदी जी के बयान इस तरह के शुरू हो गए कि मैं 3-4 किलो गाड़ियां रोज खाता हूं, मुझे मेरी औकात दिखाने की बात की जा रही है, मेरी औकात दिखाने की बात करने पर बदला जो है गुजरात की जनता लेगी। जब इस स्तर पर पूरा चुनाव आ गया तभी लोगों ने समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो है वो सरक चुकी है। लेकिन अब ये कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक्स के बाद इस तरह से जमीन हिल जाएगी, चाहे वो दावा करना हो 55 सीटें पहले चरण में जीतने का या दूसरा ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री देने का ऐलान करना दूसरे चरण से पहले चरण के बाद। तो ये क्या रणनीति रही है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित बताई जा रही है और उसके बाद उसके कार्यकर्ताओं को एक कथित वीडियो के अंदर कथित तौर पे कहा जा रहा है कि उसके कार्यकर्ता महिलाओं को टिफिन दे रहे हैं और टिफिन देकर क्या लालच दे रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, जिन लोगों तक पहुंचा सकते हैं उन तक पहुंचाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें आप इसका लिंक कॉपी करके पेस्ट करके शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचेगा और आगे जाएगा। आगे भेजने के बाद लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।